हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा मैंने सोचा था वैसा बिल्कुल नहीं चल रहा है। एपिसोड नंबर 3 के बारे में मैंने बात किया था और मैंने बताया था अपना पर्सनल ओपिनियन जो मुझे समझ में आया। तो पूरा एपिसोड देख के और बहुत जन ने ऐसा बोला कि वो एपिसोड काफ़ी अच्छा था और तूने थोड़ा बोला था कि यार उसमें उतनी चीज़ें पसंद नहीं आई। तो देखो भाई, उससे मेरे को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो मेरा ओपिनियन था, मेरा थॉट था, जो मैंने देखा था और मुझे जो समझा था मैं उसके हिसाब से बताऊँगा। मैं अगर दुनिया के हिसाब से चलने लगा तो फिर मज़ा कैसे आएगा। मैं अपनी बातें बताने के लिए इस चैनल को खोला हूँ। एक तो बात हो गई 3rd एपिसोड के बारे में, जो मैंने देख के बताया था। चलो ठीक है, जैसा भी था अच्छा भी था और नहीं भी अच्छा था। अगर मैं इसका जब पूरा एपिसोड आ जाएगा, 6 के 6 एपिसोड आ जाएंगे और फिर मैं इसको पूरा देखूंगा और फिर मुझे पता चलेगा कि क्या मैंने गलत बोला था कि सही बोला, तो मुझे देख के समझ में आ जाएगा। तो बात करते हैं एपिसोड नंबर 4 की। एपिसोड नंबर 4 के शुरुआती में जो मिस्टेक और जो चीज़ें थोड़ी थोड़ी दिखा के एंड हो रही थी और उस चीज़ों को अच्छी तरह से दिखाना चालू किया इस मार्वल स्टूडियो ने। मतलब काफ़ी अच्छा लगा उस चीज़ों को देख के। जैसे हमने एपिसोड नंबर 3 में देखा था कि कुछ चीज़ें हो रही थी, कुछ इवेंट हो रहा था। हमने लास्ट एपिसोड में देखा था एपिसोड नंबर 3 में कि कुछ चीज़ें और कुछ इवेंट हो रहा था, लेकिन उसको कट करके आगे की सीन दिखाने लग रहे थे। तो मुझे इसलिए थोड़ा वो पर्सनली अच्छा नहीं लगा था, इसलिए मैंने 3rd एपिसोड के बारे में ऐसा बोला। लेकिन एपिसोड नंबर 4 के बारे में उन्होंने इतनी अच्छी तरह से बताना चालू किया और इतनी अच्छी तरह से दिखाना चालू किया, बता तो मैं रहा हूँ इतनी अच्छी तरह से। सैम, बग्गी और जिमो के ऊपर जो हमने थ्योरी बना रखी थी कि इन दोनों का केमिस्ट्री, मतलब इन तीनों एक साथ मिलकर काम कैसे कर सकते, क्योंकि जिमो को सबको मालूम है कि उसके वजह से कैप्टन अमेरिका के पंटरों को छुप छुप के रहना पड़ रहा था, क्योंकि जिमो ने मासूमों का जान लिया है और जिमो का जो इरादा है काफ़ी गलत है, क्योंकि हमने कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में देखा है वो सारी चीज़ें। तो काफ़ी अनबिलीवेबल सा हो रहा था कि ये तीनों मिलके एक साथ काम कर रहे हैं और ट्रूली कि उस जो जिमो बोल रहा है और ट्रूली उसके ऊपर विश्वास करके ये सारी चीज़ें कर रहे कि नहीं कर रहे। ये सब चीज़ों को थोड़ा हमें इस एपिसोड में क्लियर आउट देखने को मिला कि हर एक चीज़ हो रही है, वो सारी की सारी चीज़ें प्लान से हो रही है और कोई भी जिमो पे ऐसा ब्लाइंडली विश्वास नहीं कर रहा है कि हाँ जो तू बोल रहे हो वो सब हम लोग कर रहे हैं और मान रहे नहीं। हर एक चीज़ में प्लानिंग है, हर एक चीज़ में थॉट है और हर एक चीज़ को सोच समझ के ही किया जा रहा है। मतलब सबसे ज़्यादा मज़ा तब आया जब वकांडा के लोग वहाँ पे आ गए। मतलब वो सेकंड पार्ट वकांडा के जो मेन कैरेक्टर ने जो है, आप समझ गए रहो कि पूरा बताऊंगा नहीं क्योंकि स्पॉइलर हो जाएगा। मतलब काफ़ी मज़ा आ गया कि हाँ वो सारी चीज़ें देख के, क्योंकि भाई जेमो ने वकांडा के राजा को मारा था तो वकांडा का आना तय था। हमने एपिसोड नंबर 3 में देखा था लेकिन थोड़ा सा देखा था, लेकिन एपिसोड 4 में उन्होंने काफ़ी अच्छा खासा दिखाया कि वकांडा के लोग आए और मतलब तोड़ के रख दिया उन सबको और हर एक कैरेक्टर को। मतलब खत्म है यार। वो क्या नाम है उस पग्गी का, वो हाथ निकल जाता है और वो देखता है कि यार मेरा हाथ किधर गया। मतलब वो सारी की सारी चीज़ें देखने लायक थी और मतलब काफ़ी सही था क्योंकि वकांडा को आना ही था। हम बात कर लेते हैं विलन की। मतलब बहुत देरी से सबको इंतजार है कि एपिसोड नंबर 1, 2, 3, 4 आ चुका है, तो अभी तक किसी को उतना क्लियर हुआ नहीं कि विलन कौन है। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि सबसे पहले जो अपना ये बंदा है, क्या नाम है जिमो, वो तो पक्का का पक्का विलन है भाई। मतलब सारी चीज़ें भले ही वो खेल रहा है, उन सबके साथ काम कर रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि वो पक्का कुछ ना कुछ तो करने वाला है आगे, क्योंकि उसके पास जो सारे के सारे सुपर सोल्जर के सीरम पड़े हुए थे। तो अगर कोई लालची बंदा होता, मतलब जो न्यू कैप्टन अमेरिका है, तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ, अगर कोई लालची बंदा होता तो उसको उठा के और खुद ले लेता, उसके पास सुपर सोल्जर जैसी ताकत आ जाती। लेकिन जिमो ने वो सारी चीज़ों को तोड़ दिया। जबरदस्त कैरेक्टर ब्रो। लेकिन उसके बाद अगर मैं बात करूँ कि विलन का पूरा थॉट क्लियर है, एपिसोड नंबर 5 तक तो हमें समझ में आ जाएगा कि विलन कौन है और मतलब पूरी तरह से हमें क्लियर है। लेकिन फिर भी तो बात कर लेते हैं नए कैप्टन अमेरिका की, जॉन वॉकर की बात कर लेते हैं। अगर मैं उनकी बात करूं तो भैया उनको कुछ आता जाता नहीं है, उनके पास सुपर पावर नहीं है और उन्होंने सीरम देखा तो उसने चुरा लिया। मतलब कि भाई देख, समझ में आ रहा है कि तू कैप्टन अमेरिका हो भी नहीं सकता अपना मतलब मैं तो इंडियन हूँ, उनका कैप्टन अमेरिका नहीं हो सकता क्योंकि हमको एक्सेप्ट ही नहीं है तेरे जैसा कैरेक्टर। क्योंकि कुछ तो रहना चाहिए ना देखने के लिए कि हाँ उसमें कुछ तो बात है, लेकिन उसके पास ना पावर्स है, ना बुद्धि है, ना कुछ। एक और शील्ड मिला पड़ा है, इतनी सारी जिम्मेदारियां मिली पड़ी, लेकिन उसको कुछ आता नहीं है। तो क्या वो कैप्टन अमेरिका बनने के लायक भी नहीं? और सैम और बग्गी से भी नीचे, मतलब उसके पास पावर ही नहीं है। तो मतलब भाई पावर का खेल है और ये स्टूडियो ही पावर पे बनी है, तो मतलब कैप्टन अमेरिका से तो इतनी उम्मीद थी नहीं हमें और उतना मजा आया भी नहीं। उस जॉन वॉकर की बात करें तो कैप्टन अमेरिका शायद आगे चल के नहीं बनेगा, तो विलन बनने का उसका भी चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बदला लेगा, क्योंकि उसको शील्ड मिल चुकी थी, वो सारी चीज़ें मिल चुकी थी, लेकिन उसको कोई एक्सेप्ट किया नहीं, तो बदला लेगा क्योंकि उसने सीरम चुरा लिया है। उसका यूज़ करेगा, उसके पास ताकत आएगी और अपनी अलग से एक यूनिटी है, अलग सा क्या बोल सकते हैं, उसको टीम बनाएगा और फिर सैम और बग्गी से बदला लेगा। शायद कुछ ऐसा भी हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता, सिर्फ थ्योरी बना सकते हैं हम लोग।
और मतलब मेरे को पहले से समझ में आ गया था जब मैंने इस मतलब मैं उसके कैरेक्टर को देख रहा था, जब उस कैप्टन अमेरिका का शील्ड लिया और हाथ में बंदूक, मतलब तभी मेरे को समझ गया भाई तेरे से तो होने वाला नहीं है, क्योंकि कैप्टन अमेरिका को कुछ और चाहिए ही नहीं शील्ड के अलावा, और तू बंदूक ले रहा है, लाइक हट, तेरे बस का है नहीं कुछ। एपिसोड नंबर 4 की बात करें तो सारी की सारी चीज़ें एकदम परफेक्ट थी। दोनों सैम और बग्गी और जेमो के बीच के कैरेक्टर को भी काफ़ी अच्छी तरह से दिखाया, और जो कैप्टन अमेरिका के दोस्त को किडनैप कर लिया जाता है उसको एकदम सस्पेंस और थ्रिलर की तरह दिखाया, और उसमें जो जो एक्शन यूज़ किया, मतलब इस बार का एपिसोड नंबर 4 काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन और काफ़ी ऊंचे लेवल पे था। एक्चुअली बात करूँ 1, 2, तीनों एपिसोड से कंपेयर कर दूँ तो काफ़ी अच्छा था ये वाला एपिसोड। इस वाले एपिसोड में बातें भी सही कही गई हैं, और जो जो चीज़ें हमें देखनी थी वो सारी की सारी चीज़ों को हमें कंटिन्यू दिखाया गया, काफ़ी रोका, बीच में कुछ कट नहीं किया। जो इवेंट हो रहे थे उसको पूरी तरह से हमें देखने को मिला, जो जो चीज़ें घट रही थी उसके बीच में वो सारी चीज़ें मिला। एपिसोड नंबर 3 में जैसा हो रहा था कि हमें देखने को चीज़ें नहीं मिल रही थी और वो सारी चीज़ें थोड़ी सी अलग हो रही थी। जैसा कि एपिसोड नंबर 3 में हमें देखने को मिला था कि कुछ कुछ चीज़ें कट कर दे रहे थे, थोड़ी सी चीज़ें दिखा रहे थे और फिर बाद में नहीं दिखा पा रहे थे, मतलब वो नहीं कि वो दिखाना नहीं चाहते थे, उनका कुछ अलग डायरेक्शन का प्लान था, वो सारी चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट हो गई थी। अगर आपको ऐसी वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो और शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबल हो सके। जो ऐसे कंटेंट देखना पसंद करता है उसी को ही शेयर करो और मज़ा करो देख के, दोस्तों को भी शेयर करो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।